इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और खास तौर पे उनसे इसलिए भी कि वो अमेठी के प्रभारी भी रहे हैं। गली कूचा सब तो जानते हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, उनको जिस तरह से 2019 में नकारा है वहां की जनता ने, और पूर्व में भी वो लोग काफी समय तक वहां रहे, लेकिन वहां कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ था। जो योजनाएं इन्होंने कभी वहां पर कोई उपक्रम लगाए भी थे, वो बेच दिए थे अपने टाइम में, और बेचने के बाद ये लोग चले गए यहां से। और उसी का परिणाम ये हुआ कि 14 में चुनाव में जीतने के बाद ये लगातार बाहर ही बाहर रहे। इनको पता था कि 19 में हम चुनाव यहां से नहीं जीतेंगे, और इन्होंने अपनी जमीन तैयार कर ली थी वायनाड में, और वायनाड चले गए क्योंकि वहां मुस्लिम लीग का इन्हें सपोर्ट मिल गया। यहां पर इन्हें छोड़ दिया सबने। तो लगातार जो हम लोगों ने विकास कार्य किए, और लगभग आपको बताएं 6 लाख हम लोगों ने लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया। माननीय प्रधानमंत्री की, आदरणीय मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी की योजनाएं जो बनाई गई थी, जो नीतियां बनी, उसके तहत 6 लाख लाभार्थियों को हम लोगों ने वो पत्र भी दिए और जो योजना थी उन तक पहुंचाने का काम किया। तो इसलिए इनसे जनता नाराज हो चुकी थी। ये जिसको विरासत कह रहे हैं, तो विरासत आप संभाल नहीं पाए, और जो लोग आपको वारिस मान रहे थे उनको छोड़कर आप चले गए। तो जब वारिस चला गया तो दूसरा वारिस ढूंढ लिया ना उन्होंने, और वो दीदी की शक्ल में मिल गया उनको, स्मृति ईरानी जी की शक्ल में। तो स्मृति ईरानी जी ने वहां चौमुखी विकास किया। मुझे लगता है भरोसा नहीं कर पा रहे हैं दोनों भाई बहन, और या कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है कि परिणाम तो सबको पता है क्या होने वाला है, चाहे वो रायबरेली आए, क्योंकि रायबरेली से माताजी ने भी छोड़ दिया और राज्यसभा चली गई। तो इससे साफ हो गया कि यहां से भी आपको पता है कि निर्णय क्या आने वाला है, और वहां के निर्णय को पहले ही राहुल जी बता चुके। हम इससे जोड़ना चाहते हैं महागठबंधन से। आपने देखा कि कन्नौज की सीट को माना जा रहा था कि शायद वहां से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने जो सूची जारी की उसमें अपना नाम नहीं था। फिर जब हम लोगों ने पूछा कि भाई अब क्या हो गया, इसका मतलब है कोई सुरक्षित सीट इन लोगों के लिए नहीं है। जो महागठबंधन बोला जा रहा है, इसको पर कहीं भरोसा न देश की जनता कर रही है, न उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिर बलि देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, कि लोग कह रहे हैं आ जाइए आ जाइए, आना तो नहीं चाहते मन से, लेकिन आ जाएं, और आने के बाद जो उन्हें मिलना है वो भी जानते हैं कि हार ही हाथ लगनी है, चाहे वो अमेठी हो, और चाहे रायबरेली हो, और चाहे बहन लड़े, चाहे भाई लड़े। कि अमेठी में तो चलिए कांग्रेस का सस्पेंस है, रायबरेली में क्या आप कांग्रेस के प्रत्याशी को देखने के बाद ही अपना प्रत्याशी उतारेंगे? अरे जैसे दीदी को आपने अमेठी में उतार दिया था। हमारे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रत्याशियों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे पास तो 20 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है पूरे देश के अंदर, जो देश के लिए समर्पित हैं। तो कोई भी कार्यकर्ता को लड़ा देगी पार्टी, और हमें भारतीय जनता पार्टी पर 142 करोड़ जनता को विश्वास है। तो इसलिए रायबरेली में जैसे ही वो नाम आएगा, हमारा प्रत्याशी आएगा, वो जीत जाएगा। वरुण गांधी का नाम चल रहा था, ऐसा सुन रहे थे कि भले ही उनका पहले राउंड में टिकट नहीं था, लेकिन शायद अब कोई बात चल रही है। अब ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, यहां से तो इसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते। तो जो निर्देश ऊपर से हम लोगों को मिलेगा, हमारा संगठन और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आएगा, हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि इस बार हम रायबरेली भी जीतने जा रहे हैं और हम अमेठी भी जीतने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक